स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। आज जो हम लोग देखेंगे खोरठा व्याकरण देखेंगे। झारखंड सचिवालय अर्थात सीजीएल के लिए ये व्याकरण है और ये व्याकरण का आज पहला क्लास है। आपको पता है कि सिलेबस चेंज हो गया है। व्याकरण में आपको पढ़ना क्या है? संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके अलावा आपको गद्यांश पढ़ना है, मतलब ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ के क्या करना है? खोरठा में उत्तर देना है। ठीक है, सब में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, संज्ञा से भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे अगर लिख दिया कि लड़की, लड़की कौन नाउन ला गई, नाउन नहीं बोलिए, लड़की जो है सो कौन संज्ञा ला गई। अब और वहाँ पे रहेगा व्यक्तिवाचक, समझे ना। इस तरह से जैसे संज्ञा का 5 विध होता है, संज्ञा का 5 होता है तो वहाँ सब खोरठा में रहेगा, सब कुछ खोरठा में रहेगा। लड़की है या तो लड़की का नाम दे दिया रानी, रानी कौन नाउन लागे, तो लड़की कहिएगा तो क्या होता है देखिएगा। लड़की जब आप कहिएगा तो सारा लड़की आ गया, लेकिन जब आप रानी कहिएगा तो क्या होगा? किसी एक लड़की का होगा। तो ये आपका हो जाएगा, एक हो जाता है जातिवाचक, एक हो जाता है व्यक्तिवाचक, समझे ना। तो सारा कुछ हम मतलब डिटेल से बताएंगे। एक का चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक तरह से चैप्टर का नाम का परिचय ले लीजिए कि किसमें क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? संज्ञा। तो संज्ञा होता क्या है? संज्ञा केकरा कहल जाए, ठीक है। इंग्लिश में लोग कहते हैं नाउन, ठीक है। तो ये कुछ है नहीं, इसको पढ़ने के बाद जो आप पढ़ने के बाद जो समझ में आएगा उसके बाद जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बड़ी बात है। हर कोई जानता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा केकरा कहल जाए, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति, कोई जगह, है ना, कोई जगह, कोई स्थान, ठीक है, कोई व्यक्ति, ये 3 चीज़, व्यक्ति हो गया, जगह हो गया, या तो वस्तु हो गया। कोई व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम की संज्ञा कहल जाए, ठीक है। कोई व्यक्ति, जगह या तो वस्तु के नाम की संज्ञा कहल जाए। ये हो गया आपका किताबी भाषा। हमारा परिभाषा सुनिएगा। दुनिया का सारा कुछ, दुनिया के सब कुछ संज्ञा ला गई। दुनिया के सब कुछ मतलब जो चीज़, जो वस्तु, जो कुछ भी आप देख सकते हैं, याद रखिए, हमारी आँखें जिसे जिसे देखती है, देखता है, जो कुछ भी हमारी आँखें जो कुछ भी देख सकती है वो नाउन है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि हमारी आँखें इसको देख रही हैं, ये क्या है? ये मार्कर है, तो ये नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। हम बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड क्या है? संज्ञा है। हम कोट देख रहे हैं, कोट क्या है? संज्ञा है। हम जो देख रहे हैं, हमारी आँखें जो चीज़ भी देख सकती हैं सब संज्ञा है। लेकिन बच्चों को याद करने के लिए नॉर्मली पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति, जगह और वस्तु ये कुछ कहल जाए, संज्ञा कहल जाए। जैसे सोनू, तो सोनू एगो व्यक्ति के नाम लगे, सोनू एगो व्यक्ति के नाम लगे, तो व्यक्ति, तो सोनू व्यक्ति के नाम लगे तो सोनू कुछ हो जाए, संज्ञा भेले। रानी, रानी के व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो रानी क्या है? संज्ञा है, ठीक है। जगह, जैसे बोलेंगे गिरिडीह, धनबाद, पटना, देवघर, रांची, तो एक जगह का नाम है, तो जगह के नाम के संज्ञा कहल जाए, जगह के नाम के संज्ञा कहल जाए। एक बाद वस्तु, जैसे मार्कर, मार्कर एक वस्तु है, ठीक है। बोर्ड, बोर्ड एक वस्तु है। कुर्सी, कुर्सी एक वस्तु है, तो वस्तु के नाम की संज्ञा कहल जाए। तो यहाँ पे आपने परिचय देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ से सवाल आपका नहीं आएगा सर, आप व्याकरण 5वां 6ठा अभी पढ़ें, यहाँ से सवाल नहीं आएगा। सवाल आपको तो यहाँ से आएगा, कुर्सी कौन सा नाउन है, समझे नहीं, गाय कौन सा नाउन है। और लगेगा इजी, कौन सा संज्ञा है, लेकिन उतना इजी है नहीं। जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं है। जैसे कि बोलेंगे राधा, क्या बोलेंगे? राधा। अभी वो चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मल हर कोई जानता है संज्ञा की 5 भेद है, ठीक है। फिलहाल जब हम बारीकी से पढ़ेंगे तब बताएंगे संज्ञा की 5 भेद है। ये एक तरह से आपका चैप्टर का परिचय चल रहा है, ठीक है। अब राधा कौन सा नाउन है? एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है समूहवाचक, एक होता है दरवाचक, एक होता है भाववाचक। 5 गो संज्ञा भेज गई। तो 5 गो संज्ञा जब भेज गए तो राधा कौन सा संज्ञा लगे, ठीक है। तो राधा क्या होगा? व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक कि समूहवाचक कि दरवाचक कि भाववाचक, कौन संज्ञा लगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये 5 समझना पड़ेगा। 5 समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए, समूहवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए, ठीक है। दरवाचक केकरा कहल जाए, भाववाचक केकरा कहल जाए। तो सबसे पहले लोग संज्ञा के जो प्रकार हैं उसको बढ़िया से समझेंगे, बूझेंगे, फुरछाए के मतलब स्पष्ट, तब जाके आप क्या कीजिएगा? आसानी से नंबर उठा लीजिएगा। अभी आप ये जानिए, परिचय है कि धरती का सारा चीज़
दुनिया में जितना चीज़ जे चीज़ ही पावल जाए ओकरा संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा। अब सर्वनाम, इस सब के बारे में बाद बताएंगे, अभी परिचय चल रहा है। संज्ञा समझ गए। सर्वनाम, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा के अवजी, मतलब संज्ञा के बदले, खोटा में अवजी मतलब होता है बदले। ठीक है, हिंदी खोटा मिक्स करके पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में दिक्कत नहीं होगा। और हम इसमें PDF देंगे, बिल्कुल खोटा हम देंगे, इसका MCQ भी देंगे, सब कुछ मिलेगा। तो ध्यान देंगे सर्वनाम केकरा कहल जाए, तो जे नाउन के बदले नाउन के अवजी, जेकर प्रयोग नाउन के अवजी करल जाए। नाउन के अवजी, अवजी मतलब बदले, नाउन के बदले जो आता है उसे लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के बदले, लेकिन जब तक आप उदाहरण नहीं लीजिएगा नहीं समझ में आएगा। परिभाषा याद नहीं करना, परिभाषा नहीं याद करना, लेकिन हाँ याद तो रखना पड़ेगा। परिभाषा दे दिया कि संज्ञा के अवजी आवे वाला शब्द के की कहल जाए। अब आपका सर्वनाम, विशेषण, लिंग सब ऑप्शन देगा, तो सब कुछ याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं, आपको सर्वनाम समझ में आएगा। एक का एग्जाम्पल, ये परिचय वीडियो। जैसे हम बोलेंगे कि राधा एक लड़की है। राधा एक लड़की है। ठीक है, राधा एक लड़की लग रही है, लड़की है। वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, वह मेरी स्टूडेंट है, वह मेरी बेटी है, वह मेरी दोस्त है, कुछ भी। तो राधा एक लड़की है, राधा एक लड़की है, वह मेरी बहन है। अब देखिएगा हम आधा मिटा देते, ठीक, वह मेरी बहन है। अच्छा आप बताइए तो वह कौन? पूरा सेंटेंस अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पूरा लिखेंगे राधा एक लड़की है और वह मेरी बहन है। ठीक है, तो अगर बोलेंगे वह मेरी बहन है तो कोई भी आदमी को पूछेंगे, बच्चों को पूछेंगे, दूध पीने वाला बच्चा को पूछेंगे कि वह मेरी बहन है, तो ये ट्रांसलेशन देख के बोल देगा कि बताओ इसमें से वह कौन होगा? वह मेरी बहन है, तो वह कौन? वह मतलब राधा। यहाँ पे राधा के बदले क्या आया? वह आया। वह मेरी बहन है, तो वह कौन? जिसके बारे में बोल रहे कि राधा एक लड़की है, राधा एक लड़की है और वह मेरी बहन है। तो राधा के बारे में बोल रहे, तो राधा के बदले हम क्या लिखे? वह लिखे। यहाँ राधा नहीं लिखे हैं, यहाँ राधा नहीं लिखे, क्या लिखे? वह लिखे। ठीक है, तो राधा क्या है? कोई व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम कहल जाए, संज्ञा कहल जाए। कोई व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम के संज्ञा कहल जाए। ठीक है, बढ़िया से बुझ लें। ठीक है, आप लोग को क्या कर रहे हैं? फुर्सत के समझा रहे हैं। ठीक है, तो राधा नाम है, नाउन है, और नाउन के अवजी आया क्या? वह। तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। आप सीख गए दुनिया का सारा चीज़ को परिचय है दुनिया। उसके बाद बारीकी से हम बताएंगे एक चैप्टर में। दुनिया का सारा चीज़ नाउन है, व्यक्ति, वस्तु, जगह, ठाव मतलब जगह। सर्वनाम जे संज्ञा के बदले आवे है, जैसे कि राधा के बदले क्या आया? वह आया। तो दो चीज़ चैप्टर हो गया। अब विशेषण समझिए, विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण का मतलब क्या होता है? जो विशेषता बतलाता है, गुण के बखान करे है। विशेषण के कर गुण? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम के जो गुण के बखान करे है या गुण के बखान करे है, केवल गुण ही नहीं, अवगुण मतलब उसका क्वालिटी बतलाता है। किसका? संज्ञा और सर्वनाम का क्वालिटी बतलाता है कि वो खराब है कि बढ़िया है। तो अगर बढ़िया है तो गुण हो गया, अगर खराब है तो यह गुण हो गया। तो जे शब्द से संज्ञा और सर्वनाम के गुण और अवगुण के बखान करल जाए तो ओकरा हम लोग उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए। या तो नाम देखिए, विशेषण विशेषता बतलाने वाला, क्वालिटी बतलाने वाला। एक से आपको बताते हैं, टारगेटपुर में आप देख रहे हैं हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा जो क्वालिटी है, खोरठा जो हम सचिवालय में पढ़ा रहे हैं, अभी आपको पता होगा कि 900 रुपया में, ठीक है, 900 रुपया में कंप्लीट वीडियो मिल रहा है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो नया सिलेबस आया उसके द्वारा, व्याकरण भी उसी में ऐड है, व्याकरण का PDF भी आपको मिलेगा बिल्कुल हूबहू एग्जाम में। तो 900 रुपये में आपको क्या मिल रहा है? कंप्लीट खोरठा का कोर्स, वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज आपका MCQ, चाहे वह आचार वृत्तांत का हो, चाहे कहानी का हो, कविता का हो, संस्मरण का हो, जो कुछ भी हो, कंप्लीट वीडियो लेक्चर MCQ आपका मिल रहा है 900 रुपया में। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्वालिटी है। हमें क्या है? टारगेट होने क्या क्वालिटी है। तो किसी भी चीज़ का विशेषता बतलाना, किसी भी चीज़ नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाना ही विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ भी लिखे थे राधा, क्या लिखे थे? राधा लिखे थे। तो राधा क्या है? नाउन है। राधा क्या नाउन है। इसके बाद हम लिखे थे वह।
राधा के बदले, राधा एक लड़की है तो राधा नाउन है। वह सुंदर है, वह मेरी बहन है, तो वह कौन? राधा। तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, जो नाउन के बदले आएगा तो सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए विशेषण। तो विशेषण क्या करता है? संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। मतलब राधा का भी विशेषता बतलाएगा और वह का भी विशेषता बतलाएगा। जैसे बोलेंगे कि राधा सुंदर है, हम क्या बोलेंगे? राधा सुंदर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उदाहरण। राधा जो है, राधा कुरूप है। कुरूप मतलब होता है बदसूरत, अगली, इंग्लिश से उसको कहते हैं अगली कहते हैं। ठीक है, तो राधा कुरूप है। आप समझिए, अभी फंडामेंटल चल रहा है। ठीक है, फिर गहराई से बताएंगे आपको। तो राधा सुंदर है, तो सुंदर क्या है? ब्यूटीफुल। सुने ना, एक गोरी गाथल है दू चुटिया फूल, बड़ी लागे हैं ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल है, राधा क्या है? सुंदर है। राधा सुंदर है, तो राधा की क्वालिटी ला गई। राधा की क्वालिटी की सुंदर है। अब हमको बोलेगा कि टारगेटपुर के सर काले हैं, तो काला क्या? हमारा क्वालिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे राधा कुरूप है, बदसूरत है, तो राधा का ये है क्या है? क्वालिटी है पहले। तो जब किसी का हम लोग विशेषता बदलाते हैं, राधा मोटी है, राधा लंबी है, राधा पतली है, उसका क्वालिटी बदल, राधा पागल है, राधा मूर्ख है, तो जब किसी का क्वालिटी बतलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे राधा किसी का अगर नाम मैच कर जाए, जिसे हम लोग संयोग मात्र समझेंगे, हम एक एग्जाम्पल से लेकर समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। संज्ञा, दुनिया के सारा चीज़ संज्ञा है। जे चीज़ हमारा आँख, मतलब हमारा आँख देख पाता है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आवी है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बदलावी है, क्वालिटी बदलावी है। ठीक है, तो उसको लोग क्या कहते हैं? विशेषण। चलिए, तो ये सब चीज़ को लोग सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे। एक परिचय चल रहा है। ठीक है, परिचय चल रहा है। लिंग किसको कहते हैं? लिंग का सिंपल सी पहचान होता है पहचान, ऐसा मार्क, ऐसा चिन्ह जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। हम लोग कैसे जानते हैं कि हाँ ये स्त्रीलिंग है, ये लड़की है, ये लड़का? कुछ तो ऐसा चिन्ह होता है। तो लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है। इसको लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब आ गया वचन। वचन आप पढ़ेंगे, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं, इसमें तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए, काल में थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। काल से सवाल रहेगा। काल का मतलब क्या होता है? टेंस होता है। काल का मतलब होता है समय। कहते हैं ना, अब तेरा काल आ गया है, तेरा समय आ गया है, समझे ना? तो काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। इसको लोग इंग्लिश में जब पढ़ते तो उसको बोलते थे टेंस बोलते थे। और टेंस में समय, काल, और काल 3 प्रकार का होता है। काल कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कैसे? काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 3 प्रकार का होता है। एक जो बीत गया, भूतकाल। एक जो बीत गया वो क्या हो गया? भूतकाल। और एक जो अभी बीत रहा है, ये जो बीत रहा है वो गया वर्तमान काल। और एक जो बीतेगा वो क्या हो गया? आपका भविष्य काल। भूतकाल जो बीत गया, एक राजा था, खत्म हो गया, बीत गया। कल खाना खाए थे, मतलब सिंपल सी बात, था थी आ गया। कल खाना खाए थे, वो हमसे बात की थी, मैं गया था, आप लोग वीडियो देख रहे थे, बीत गया। बीत गया, वो अभी आया, मतलब वो भी बीत चुका, आया मतलब अभी हो गया, 5-10 मिनट हो गया। तो जो बीत गया उसको लोग क्या कहेंगे? भूतकाल। जो मर गया उसको भूत बनता है मरने के बाद, तो जो बीत गया हो गया भूतकाल। वर्तमान जो भी चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, या तो मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो जो वर्तमान में चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्तमान काल। भविष्य, हम लोग परीक्षा देंगे, हम लोग ये अप्रैल में सचिवालय का परीक्षा देंगे, हम लोग जितने भी बोलते हैं वैसे, हम लोग परीक्षा देंगे। तो यहाँ पे गागेगी आ गया। ठीक है, तो जो काम होगा वो फ्यूचर हो, भविष्यकाल कहलाएगा। जो हो रहा वो वर्तमान और भूत। इसमें भी और प्रकार है, प्रेजेंट का भी और 4 है, भूत का भी 4 है, और भविष्य का भी 4 है। कुल मिला के तो 12 हो गया। हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। ये परिचय था। कारक। कारक लगता ऐसा है ना कि सब चैप्टर ईजी है, बिल्कुल ईजी है, बट जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो थोड़ा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो माइनर डिफरेंस में गलत हो जाता है। जैसे कारक कहीं पे लिखता है 7 है, कहीं लिखता है 8 है। ठीक है, हम आपको जब व्याकरण पढ़ाएंगे कारक के बारे में तो डिटेल बताएंगे कारक 7 है या 8। देखिए समझिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में संबोधन है अरे आदि। ये क्या है? कर्ता ने, समझिएगा ये पहचान है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता का पहचान क्या होता है? कर्ता का पहचान होता है ने। कर्म का पहचान क्या होता है? को।
कर्ता ने कर्म को करण से, अब यहाँ पे देखिएगा से जो होता है दो बार आ जाता है, से जो होता है दो बार आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। आपादान से, अब यहाँ देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, बड़ा मजा आएगा। आपादान से, अब परीक्षा में सवाल कैसे पूछता है, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है। ये आप क्लर्क नहीं बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर क्लर्क बनना होता है तो टिक मारिए, बच्चा लोग क्वेश्चन पूछेगा भारत का राष्ट्रीय फूल क्या, राष्ट्रीय फल क्या, झंडा का लंबाई का चौड़ाई अनुपात क्या है। बट ये अधिकारी आप बन रहे हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट आपका चेक करेगा। अब यहाँ कहता है करण से और आपादान से, तो दोनों से में क्या अंतर है। हम मार्कर से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब परिचय चल रहा है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हम मार्कर से लिखते हैं, देखिए मार्कर से लिखते हैं। और आसमान से तारे गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, और मार्कर से लिख रहे। अब दोनों में से है ना, तो यहाँ पे कौन सा करण है और कौन क्या है, आपादान है। तो बहुत ही मतलब आपको एक अलग अंदाज में पढ़ाएंगे, जो व्याकरण में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ेगा। हल्का देख लीजिए, हल्के करण से, जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं, मतलब जहाँ से लगाव बन रहा है, अलग नहीं हो रहा है, एक दूसरे पे कंबाइंड बन रहा है। जैसे कलम से लिखते हैं, तो जहाँ से लिख रहे तो ये लगाव इसका बना हुआ, दूर नहीं जा रहा, लिख रहे, ठीक है। और यही बोलेंगे आपादान से, जहाँ से अलगाव होता है। पेड़ से पत्ते गिरे, बेचारा अलग हो गया, बेवफा हो गया। आम गिरता है ना, उसे टूट के अलग हो गया, अलग हो जाना को क्या कहते हैं, बेवफा हो जाना। तो अब पेड़ से क्या गिरा, पत्ता गिरा, वो अलग हो गया। तो जहाँ अलग हो रहा है वहाँ कहेंगे आपादान। और जहाँ एक दूसरे से जुड़ रहा है, कलम से लिख रहे हैं, देखिएगा कंघी से बाल कर रहे हैं, कंघी से, तो कंघी से यहाँ से, तो जहाँ जुड़ रहा है बाल से जुड़ रहा है, तो जहाँ जुड़ेगा वहाँ से करण से, जहाँ अलग होगा वहाँ आपादान से। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। ये था आपका कारक। समास, समास तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। समास में होता क्या है, देखिए समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों का एक मेल है, उसी सब क्या कहेंगे, मेल को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। और समास में आपका वैसे जनरली 6 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिला के कितना होता है, 6 समास होता है। अब समास में देखिएगा, याद करने का तरीका देखिएगा। अगर हम बोलेंगे द्विगु समास, द्विगु समास केकरा कहल जाए, द्विगु समास किसको कहते हैं। लोग फंस जाते हैं जो कहानी से नहीं पढ़े, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे। देखिएगा, एक हम 2 समास आपको बताते हैं, द्विगु और हल्का हल्का बता रहे हैं परिचय, बहुब्रीहि, द्विगु और बहुब्रीहि। तो द्विगु समास किसको कहते हैं, ठीक है। तो वैसा समास जिससे गिनती का संख्यावाचक का बोध होता है, जैसे कहेंगे त्रिभुज, ध्यान देंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज से पता चला ये 3 भुजा से बंद एक आकृति, 3 भुजा से बंद एक आकृति, भुजा मतलब बाहु या तो कह दीजिए साइड, ठीक है। 3 साइड से बंद जो आकृति होता है, जो इमेज होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। अब 3 साइड है से बंद 3 है, तो त्रिभुज हो गया। अच्छा आप बताइए, त्रिभुज के लिए कोई स्पेशल वर्ड है क्या, कुछ ऐसा वर्ड बोलेंगे जो फिर उसका मतलब भी त्रिभुज होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जिससे संख्यावाचक का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास। चौराहा, अब गाना सुने होंगे, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिनसे डरते थे वही बात हो गई। तो अब राहों में, राहों को कह दीजिए चौराहा, राहों में चोर लगा दीजिए, चौराहा, 4 रास्ता का समूह। अच्छा चौराहा का कुछ और नाम होता है क्या, नहीं होता है। दुबटिया, गांव घर में जब झगड़ा होता है ना, तो दुबटिया में काट हो जाएगी, ऐसा बोलता है। दुबटिया में पूजा देंगे, सुने होंगे गाली महिला का। तो दुबटिया, वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रास्ता का संग्रह। ये पहला वीडियो है व्याकरण का, आप लोग फीडबैक कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, उसके बाद लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चौराहा का कोई अलग वर्ड नहीं है। अब देखिएगा बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में आपका गिनती भी आएगा, गिनती आएगा, संख्यावाचक का बोध होगा, लेकिन याद रखिएगा उसके लिए एक नया शब्द आएगा, जैसे दशानन। देखिएगा अब दशानन किसको कहते हैं, दशानन किसको कहते हैं, 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब क्या होता है, मुंडी, है ना। आप देख रामायण देखते थे ना, राम भगवान जे बार तीर चलाते थे ना, उतना बार मुंडी करता था, फिर जुट जाता था। और रावण का हंसी तो आपको याद होगा, ठीक है। तो दशानन, 10 है आनंद जिसके। आप कहिएगा सर यहाँ भी 10 है, गिनती वाला यहाँ भी आता है, त्रिभुज में गिनती वाला आता है, किसको बहुब्रीहि कहेंगे, किसको द्विगु कहेंगे। तो जिसमें विशेष वर्ड आ जाएगा, दशानन कोई विशेष व्यक्ति था, कौन था, रावण था। लेकिन त्रिभुज में यहाँ कोई विशेष चीज़ आ रहा है क्या,
त्रिभुज क्या था, कुछ जगह ऐसा कुछ तो है नहीं। तो जहाँ पर कुछ विशेष वर्ड का, विशेष व्यक्ति का, मतलब विशेष चीज़ का संबोधन हो रहा है तो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। द्वंद्व समास आपको समझाते हैं। द्वंद्व समास हम बोले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। द्वंद्व समास जिसमें आपका हाइफन आ गया। हाइफन का मतलब क्या होता है, हाइफन ओजक, मतलब बीच में जैसे चिन्ह नहीं, तरह से इसी को लोग कहते हैं हाइफन ओजक। जैसे राजा रानी, पति पत्नी, तो बीच में क्या रेडियस आ रहा है, ठीक है, ये राजा रानी, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सुबह शाम, दिन रात, तो बीच में एक चिन्ह आ रहा है। तो जहाँ भी बीच में आपका क्या आ रहा है, ओजक क्या आ रहा है, हैफन आ रहा है, तो आपका द्वंद्व समास हो गया। तो इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं क्या पढ़ना है आपको। इसके बाद उपसर्ग। उपसर्ग जब किसी शब्द के पहले कोई वर्ड आके उसका अर्थ ही बदल देगा, अर्थ ही बदल देता है, तो उसे लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर कचरा फेंका है, कचरा, तो कचरा तो जानते हैं गार्बेज, कचरा, कूड़ा कचरा, कचरा फेंका है, तो इसका अर्थ निकल रहा है कचरा। अब इसमें कुछ ऐसा मतलब आप शब्द जोड़िए जिसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे यद, गिन के दे देंगे आपको 3-4 गो उपसर्ग, वही परीक्षा में आपका रहेगा, ये वादा है। यद जोड़ दिए, अब यद जोड़ दिए, हो गया यद कचरा। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं और आधा पढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या कहिएगा, टारगेट पर यद कचरा पढ़ा के छोड़ दिया, पैसों ले लिया, आध कचरा पढ़ा के क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यद हम पहले लगा दिए, है ना, तो यद पहले लगा दिए तो क्या यद कचरा। परीक्षा में कैसे पूछेगा, यद कचरा में कौन सा उपसर्ग लागल है, तो आंसर क्या होगा, यद। समझे। तो इसी प्रकार से आपका होता है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय जब किसी शब्द में यंत में कुछ उसमें वर्ड लगता है और उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे वैन, ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं छोड़ या तो छोड़ा, तो लड़का को कहते हैं, ठीक है, लड़का को कहते हैं। अब उसमें वैन जोड़ देंगे तो हो जाएगा छोड़वेन, तो काफ़ी लोग हो जाएगा। या तो फिर एक एग्जाम्पल से और समझिए, मैल, मैल का मतलब क्या होता है, मैल का मतलब गंदा। ये देख रहे हैं कोट, हमको लगता है इसको 1 महीना या 2 महीना से नहीं धोए हैं, तो क्या रहेगा इसमें, पूरा मैल रहेगा, मैल गंदा। ऐसे हम लगा देंगे एक शब्द छा, हो गया मैलछा, मतलब ये मैलछा दिख रहा है, मैलछा। तो जब भी लास्ट में कोई वर्ड लगाते हैं तो वो आपका कहलाता है प्रत्यय कहलाता है। पहले अगर लगा देंगे तो आपका उपसर्ग कहलाता है। इसके अलावा आपका क्या रहेगा, एक आपका रहेगा गद्यांश। गद्यांश में क्या होगा, 7-8 लाइन का कहानी लिखा रहेगा, ठीक है, 7-8 लाइन कहानी लिखा रहेगा और उस कहानी से क्वेश्चन पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए, उसमें कुछ वर्ड रहेगा, उसका हिंदी मतलब क्या, इस तरह से आपका सवाल वहाँ पे रहेगा। तो ये एक तरह से हम आपको परिचय दिए, इनकी संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये व्याकरण का ये पहला वीडियो था और परिचय वीडियो था। नेक्स्ट पार्ट में लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, संज्ञा का डिटेल, सर्वनाम का डिटेल्स और विशेषण का। और इसी प्रकार से आपको एक विशेष सूचना बता दें कि अगर आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो मात्र 900 ऑफर आज और कल के लिए 15 जनवरी तक है, 15 जनवरी तक है, मात्र 900 रुपये में खोरठा का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। जो नया सिलेबस आया है उसको भी, ठीक है, मात्र 900 रुपये। इसके अलावा आपको अगर टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, झारखंड जी का नोट्स लेना है, कंप्यूटर परचेज करना है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बाद मतलब लेना है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन में नीचे लिखा होगा स्टोर में जाके आप क्या कीजिएगा, जो कोर्स आपको चाहिए सचिवालय के लिए आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।